विधायकों को उमंग सिंगार के बंगले पर पहुंचने का जो अगर बात की जाए तो दौर शुरू हो चुका है। तमाम विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार बातचीत भी करेंगे। सर, कब तक के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग कर्नाटक जा रहे हैं परिवार के साथ में। हाँ। और वोटिंग के पहले आ जाएंगे। सर, कितने दिन की तैयारी करके आए हैं? वोटिंग के पहले आ जाएंगे। तो सर, इसी के साथ क्या मान रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा? क्योंकि 2019 में भी यही तस्वीर थी, आज फिर आप लोगों को ये करना पड़ रहा है, बार बार अपने प्रदेश छोड़ने को। कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र को हत्या करती है और प्रजातंत्र को समाप्त करने का प्रयास करती है, वो छल कपट सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सचेत हैं और सारे विधायक एक हैं और निश्चित रूप से राज्यसभा चुनाव जीतेंगे। छल कपट की आप बात करें, क्या आपको भी किसी तरह का कोई फोन आया है क्या? हम लोगों के पास नहीं, हमारे उसके प्रयास जारी हैं, उनके प्रयास विफल होंगे। किसी प्रकार का कोई विधायक कहीं नहीं टूटेगा, सब एक साथ में। एक साथ ही ये बात कहते नजर आ रहे हैं। तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो विधायकों का जमावड़ा जो है वो लग चुका है। सभी विधायक एक एक कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहीं से अगर बात की जाए तो कर्नाटक के लिए सभी रवाना होंगे, जो कि सब कह भी रहे हैं। और इसी के साथ यदि बात की जाए तो भैया व्यवस्थाएं जो है वो भी तमाम कर ली गई है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि छल कपट करने का प्रयास बीजेपी करती है, सरकारों को खरीदने का प्रयास करती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक कदम जो है महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि विधायकों को जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। जिस तरह से कह रहे कि कई बड़े ऑफर जो है वो भी मिले हैं, इसी के साथ झोला भर भर के जो पैसा है वो भी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है विधायकों तक। लेकिन उसके बाद भी जो विधायक हैं वो एक है, ये बात कही जा रही है। बहरहाल अगर बात की जाए तो तस्वीर ये हमें देखने को मिल रही है कि किस तरह से जो सभी लोग हैं उन्हें ये व्यवस्थाएं बनानी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई व्यवस्था ना। उमंग सिंगार जी से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्यों विधायकों को यहाँ से अपने प्रदेश से भेजना पड़ रहा है। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी ये तस्वीर हमारे सामने आ चुकी है। 2019 में भी ये तस्वीर थी और उसके बाद एक बार फिर से यही जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं कांग्रेस। और इसीलिए ये पूरा तस्वीर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से जो राज्यसभा की तीसरी सीट है उसे जीता जा सके, क्योंकि ये सीट इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2028 के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर जो है वो कांग्रेस के लिए साबित होने वाली है। यदि सीट जीती है कांग्रेस तो उसके बाद उमंग सिंगार जी भी बात करते हैं। सर, मील का पत्थर आप बता रहे हैं कि अगर ये सीट जीत गया तो 2028 के लिए, और लेकिन कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी को 2028 के चुनाव का डर है और एक कार्यकर्ताओं का कैसे मनोबल रहे जो 2.5 साल के अंदर जो जन आक्रोश है बीजेपी खिलाफ। इसलिए मैंने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और 28 के लिए हमारा मील का पत्थर साबित होगा कांग्रेस की विजय के लिए। सर, आप बता रहे थे कि काफी ज्यादा ऑफर्स भी मिल रहे हैं, लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, यही कारण माने कि इन लोगों को भगाया यहाँ से? विधायकों ने ये बात कही और कई विधायकों के पास इस प्रकार के पैसों के ऑफर गए, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको लौटाया, बेरंग लौटाया। तो मैं उन विधायकों को सम्मान देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। निश्चित तौर से कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा ये सामने आए। सर, सभी विधायकों को भेज रहे हैं या कुछ विधायकों को जिनको डर है या चिंता है, किन लोगों को भेज रहे हैं? सभी विधायक जाएंगे, जो विधायक यहाँ मैनेजमेंट के लोग है, सीनियर विधायक, वो यहाँ पे रहेंगे। कर्नाटक जाने की बात कही जा रही, कर्नाटक ले जा रहे हैं, तेलंगाना के कांग्रेस का जहाँ राज्य है उसी राज्य में जाएंगे। मतलब माने कि आप लोग जीतने वाले हैं। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जीत को लेकर जो है वादा करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और कहना है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बेहतर हो सके, इसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी भी हो जाता है कि किस तरह से जो सीट है वो मिल सके और सीट को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से जो व्यवस्थाएं जो है वो की जाए कि कहीं ना कहीं जो विधायक है यानी कि जो कांग्रेस के विधायक है उन्हें बचाया जा सके, इसका प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों भागने को मजबूर है आप? अमित शाह और मोदी के कारण भागने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार को ऑफर दे दिया कि खरीद लो, 5 करोड़ में खरीद लो, 10 में खरीद लो, 20 में खरीद लो, और खरीदने में नहीं आए तो इनके कोई केस है तो उसमें फंसा दो। तो ये देश में हो क्या रहा है? इस देश में हो क्या रहा है? ये मैं नेशनल टीवी में देखता हूँ, कभी कभी आपके मीडिया के लोग भी रहते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो आपको डराते हैं। सर, पहले 2019 में भागना पड़ा था, फिर एक बार, तो ये क्यों करना पड़ा? भागना नहीं, भाग क्यों रहे हैं? विषय वो है, भाग क्यों रहे हैं? हम नहीं बिकना चाहते, हम हमारे क्षेत्र में रहना चाहते हैं। हम बिकना नहीं चाहते, हमारे क्षेत्र में रहना चाहते हैं। लेकिन हमको हमारे क्षेत्र में रहने नहीं दिया जा रहा है। हमारी मजबूरी है भागना। अच्छा, कितने दिन के लिए भाग रहे हैं और क्या? 10 दिन के लिए। आप परिवार वालों को भी लेके जा रहे हैं? 12 तारीख को मेरी बीवी आएगी। हाँ।
तो कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं आप ये बोलते हाँ, हुए? इस बात से खुश हूँ, मेरी बीवी के साथ रहना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर विधायकों का कहना है कि हम भागना नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी हमें भागने के लिए मजबूर कर रही है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़ भोपाल।